परियों की नागमणि। बादलों के बीच एक अति सुंदर परीलोक था। उसमें सभी परियां मिलजुल कर खुशी से रहती थी। नीलिमा परी वहां की रानी परी थी। नीलिमा काफी दयावान थी। वो हमेशा सबकी मदद करती थी। दूसरी तरफ डायना नाम की एक चुड़ैल थी, जो परियों से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। उसको भी परियों की तरह खूबसूरत होना था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन डायना अपनी गुरु माँ कमला के पास गई और उससे पूछी, चुड़ैल की गुरु माँ कमला को मेरा प्रणाम। क्या बात हो गई जो तुम्हें आज मेरे पास आना पड़ा? मुझे भी परियों की तरह सुंदर दिखना है, मुझे उपाय बताएं। ये कैसा मजाक कर रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुमको जैसा रूप मिला है तुम वैसे ही रहोगी। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे भी सुंदर बनना है। ये प्रकृति के खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिसको जैसा जन्म मिला है उसको वैसा ही जीना होगा, चाहे वो खुशी के साथ जिए या फिर दुखी के साथ, वो तुम पर निर्भर करता है। आपने भी तो सुंदर बनने की कोशिश की थी। हाँ, तभी तो कह रही हूँ। तो देखो, मैं वैसी की वैसी ही हूँ। क्या तुम्हें मेरे अंदर कोई बदलाव दिख रहा है? कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपकी कोशिश में जरूर कोई ना कोई गलती रह गई होगी। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली। मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन मैं वैसी ही हूँ जैसे सालों पहले थी। मैं कुछ नहीं जानती, आप बस मुझे जरिया बताइए जिससे मैं परियों की तरह सुंदर दिख सकूं। तब कमला ने बोला, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। परीलोक में एक नागमणि है, उसको पा सकती हो तो पा लो, उससे तुम्हारे सभी काम हो जाएंगे। एक परीलोक में नागमणि? ये कैसे संभव है? धरती पर रहने वाले कुछ नागों ने उस नागमणि को परीलोक की रानी को सौंप दिया था। तब से वो नागमणि उसी परीलोक में है, लेकिन उस नागमणि को हासिल करना बड़ा ही मुश्किल है। उसे हासिल करने के चक्कर में कई लोगों ने अपने जान गंवाए हैं। तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना होगा। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और वो नागमणि तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। देखो, कहीं ज्यादा लालच के चक्कर में तुम अपना ही नुकसान न करवा बैठो। उस नागमणि की सुरक्षा बड़ी सख्त है, उसे तोड़ पाना असंभव है। मैंने कभी कोई जंग नहीं हारी और मैं ये जंग भी नहीं हारूंगी। ऐसा कहकर डायना चुड़ैल वहां से जाकर अपनी एक सेना तैयार करती है और सभी चुड़ैलों को लेकर परीलोक की ओर जाती है। वहां जाकर वो नीलिमा परी को बोलती है, नीलिमा परी, अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो वो नागमणि मुझे दे दो। डायना चुड़ैल की बात सुनकर नीलिमा परी अपने सैनिकों के साथ बाहर आती है और कहती है, तुम बेवकूफ हो क्या जो मुझसे यहाँ आकर नागमणि मांग रही हो? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लगता है तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे साथ चुड़ैलों की सेना है जो तुम्हारी इस परीलोक को पल भर में तबाह कर देगी। तुझे क्या लगा कि हम इतने मूर्ख हैं? जिन्हें तू अपने साथ लाई है वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझी तू? तब डायना अपनी सभी चुड़ैलों को आदेश देती है कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। हमें अपनी शक्ति इनको दिखानी ही पड़ेगी। तभी वो सब परीलोक पर हमला करती है, पर कुछ भी नहीं होता है। तुमने क्या समझ रखा है तुम कुछ भी करोगी और हम शांत रहेंगे? ये तुम्हारी भूल है चुड़ैल। ऐसा कहकर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। अचानक से डायना नीलिमा परी पर प्रहार कर देती है, जिससे नीलिमा परी बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद डायना नागमणि लेने अंदर जाती है। जैसे ही वो नागमणि को हाथ लगाने वाली होती है, तभी वहाँ नाग आ जाता है जो उस नागमणि की रक्षा कर रहा होता है और डायना को डराने लगता है। वो चिल्लाती है,
मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी, मुझे प्लीज जाने दो। फिर वहाँ सभी परियां आ जाती है। नीलिमा परी कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये नागमणि यहाँ से नहीं ले जा पाओगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब नाग उसको डस लेता है और डायना चुड़ैल के प्राण उड़ जाते हैं। परियों की नागमणि सही सलामत वहीं रखी रहती है और सभी परियां मिलजुल कर खुशी से रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।